सीरियसली मुझे आमिर खान जैसे एक्टर से इस तरह के आर्गुमेंट की उम्मीद नहीं थी। अभी हाल ही में आमिर खान ने एक पॉडकास्ट में कुछ मुद्दों पे बात की एंड उनमें से एक मुद्दा ऐसा है जो मुझे काफी टच किया। टच मतलब मेरा मन हुआ कि इस पे बात करनी बनती है। एंड मुद्दा था कि अगर ऑडियंस को रीमेक से इतनी ही प्रॉब्लम है तो सबसे पहले शेक्सपियर को बैन करो। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग आमिर खान के इस आर्गुमेंट को सुन के मुझे हंसी आ गई। आमिर खान ने अपनी जो रीमेक मूवीज की एनालॉजी शेक्सपियर के प्लेस के साथ ड्रॉ की है उससे मैं पूरी तरह से एग्री नहीं करता हूँ। हालांकि उनका इशारा फिल्म मेकिंग में इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव फ्रीडम की तरफ था, बट उन्होंने जल्दबाजी में शायद एग्जाम्पल गलत उठा लिया। वैसे एक एंगल से देखा जाए तो उनका पॉइंट वैलिड भी लगता है। शेक्सपियर के प्लेज हर कल्चर में री इंटरप्रेट किए गए हैं, कभी स्टेज पे, कभी मॉडर्न सेटिंग में, कभी फिल्मों में। विशाल भारद्वाज तो जाने ही जाते हैं ऐसी मूवीज के लिए। उन्होंने तो शेक्सपियर को ट्रिब्यूट देते हुए पूरी एक ट्रिलॉजी बना दी है। उनकी फिल्म मकबूल बेस्ड थी मैकबेथ पे, ओमकारा बेस्ड थी ओथेलो पे एंड हैदर बेस्ड थी शेक्सपियर की ही हैमलेट पे। अब आमिर खान का यही कहना है कि भाई इनको तो कभी किसी ने रीमेक कहते हुए रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन इसका सीधा सा जवाब है कि इन सब का एसेंस यूनिवर्सल था। लेकिन आमिर जिन मूवीज का रीमेक करते हैं उनके केस में ये बात फिट नहीं होती। उनका कहना है कि वो भी कहानी को अपने नजरिए से देखते हैं, उसमें नया कॉन्टेक्स्ट और नई सोच डालते हैं, तो ये भी तो एक नए क्रिएशन जैसा ही है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे तो है, शेक्सपियर के प्लेस ओपन डोमेन में हैं। उनका रीमेक बनाना एक क्रिएटिव चैलेंज होता है, नॉट ए शॉर्टकट। वैसे भी किसी प्ले को अडेप्ट करना कोई हलवा नहीं होता। वहीं बॉलीवुड रीमेक्स लाइक आमिर की लाल सिंह चड्ढा, जिसमें अक्सर सिर्फ लोकलाइजेशन ही होता है, इमेजिनेशन नहीं। ऑडियंस को लगता है कि ये बस एक हॉलीवुड या साउथ फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन है, दैट्स इट, ना कि कोई नया इंटरप्रिटेशन। एंड आमिर खान साहब, आपने लाल सिंह चड्ढा में फॉरेस्ट गम की कहानी का सिर्फ सेटिंग चेंज की थी, एंड उसमें भी जब आप कहते हो कि आप अपना नजरिया डाल रहे थे कहानी में, तो क्या नजरिया डाला आपने नया उसमें कि एक आतंकवादी भी सुधर सकता है अगर उसकी जान बचाई जाए तो। एंड दिस वाज नॉट यूनिवर्सल। तो आप इसकी कंपैरिजन तो शेक्सपियर के प्लेस के साथ ना ही करें तो ही बेटर रहेगा। आपके दिमाग में थॉट आया भी कैसे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एंड आमिर खान के केस में आयरनी ये भी है कि एज एन एक्टर अभी तक की उनकी खुद की इमेज एक इनोवेटर की रही है। जब वही आदमी एक वेल नोन स्टोरी को रीमेक करता है तो एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर उसने रीमेक किया भी है तो कुछ गेम चेंजिंग ट्विस्ट लाएगा कहानी में। लेकिन जब वही इंसान पहले लाल सिंह चड्ढा में और अब सितारे जमीन पर में ऑलमोस्ट सीन टू सीन कॉपी करता है तो इसको रीमेक नहीं कहते, इसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। मेरे को जानता। तो शेक्सपियर का एग्जांपल भी तभी तक टिकता है जब रीमेक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को डीपली अडेप्ट करता हो, सिर्फ वर्ल्ड बिल्डिंग की सेटिंग ना बदले, कहानी को नई इंटरप्रिटेशन या कमेंट्री दे जिससे ऑडियंस को नए नजरिए से सोचने का मौका मिले। एंड वो नजरिया यूनिवर्सल होना चाहिए, इस बात पे ध्यान रखो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसमें कोई इमोशनल ओरिजिनलिटी हो जो उधार ली गई उस कहानी को भी अलग खड़ा कर दे लाइन में से निकाल के। अब देखो, जब कोई डायरेक्टर शेक्सपियर के किसी प्ले पे मूवी बनाता है तो सिर्फ कहानी का बेसिक प्लॉट सेम होता है, बाकी पूरा स्क्रीन प्ले सब अपने अपने स्टाइल में ही लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप शेक्सपियर की ही रोमियो जूलियट उठा लीजिए। रोमियो जूलियट को तो इतना घिसा जा चुका है, कभी भंसाली साहब की रामलीला सामने आती है, तो कभी इश्कज़ादे, तो कभी एक दूजे के लिए, तो कभी सैराट। एंड मजे की बात यह है कि ये सारी की सारी फिल्में सक्सेसफुल रही हैं, लेकिन इन सब में जहां कहानी की प्लॉट लाइन कॉमन थी कि हीरो हीरोइन अलग अलग कल्चर से या कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एंड उनमें एक पॉइंट पे तकरार के बाद छोटी मोटी भयंकर प्यार हो जाता है एंड एंड में वो लोग मारे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा सभी मूवीज का अपना अपना ट्रीटमेंट अलग था पूरा का पूरा। आप रामलीला देखोगे तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये कमल हसन साहब की एक दूजे के लिए फिल्म का रीमेक है। दिस इज बिकॉज कि वो कहानी का एसेंस सेम रखते हैं, बाकी सब का सब कुछ अलग अलग ही होता है। लेकिन आप तो फ्रेम टू फ्रेम छाप देते हो भाई, और ऊपर से दोष भी ऑडियंस को ही दे रहे हो। यार शेक्सपियर लिटरेरी फॉर्म में है तो वो ओरिजिनली फ्रेम टू फ्रेम छापा भी नहीं जा सकता। सेम लाइक महाभारत, उसकी अडेप्शन ही बन सकती है, फ्रेम बाय फ्रेम रीमेक नहीं। आपको भी तो बनानी है ना महाभारत, ऐसे बनाओगे जब आपको एक लिटरेचर के अडेप्शन में और मूवी के रीमेक में फर्क ही नहीं पता।